एक दिन के दौरे पर चंपावत पहुंचे धामी सीएम ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण। सीएम ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। उधम सिंह नगर में धामी ने 5वां राज्य खेल आयोजन का उद्घाटन किया। कहा, सरकार खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता दे रही है। रुड़की में कोर विश्वविद्यालय का प्रथम दीक्षांत समारोह आयोजित। समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर गुरमीत सिंह हुए शामिल। अवसर पर विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गई। देहरादून में उत्तराखंड कैबिनेट की इमरजेंसी बैठक में 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर लगाए गए निर्णय। बैठक में धामी और सौरभ बहुगुणा वर्चुअल माध्यम से जुड़े। टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर सड़क की गई बंद। 3 दिन के लिए बड़े वाहनों के लिए सड़क पर बंद की गई है। विकास नगर में फिर आया लव जिहाद का मामला सामने। 2 नाबालिग छात्राएं लव जिहाद का शिकार हुई। छात्राओं की आपत्तिजनक वीडियो वायरल की गई। हल्द्वानी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सदस्यता अभियान की समीक्षा हुई है। 19 जिलों में बीजेपी चला रही है सदस्यता अभियान। सभी जिलों में जाकर खुद करेंगे अभियान की समीक्षा। हल्द्वानी में महिला डिग्री कॉलेज में आयोजित हुआ वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में पहुंचे कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा। छात्रों की मांगों को पूरा कराने की मंत्री ने दिया आश्वासन। हल्द्वानी विधायक ने डीएम पर लगाया आरोप। सुमित हृदयेश ने जन समाधान दिवस पर सवाल उठाए। कहा, विधायक को नहीं दी जा रही है जानकारी। बाजपुर में गौरव शर्मा के नेतृत्व में लोग एसडीएम कार्यालय पहुंचे। सीएम को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा गया। नमस्कार, आप देख रहे सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 1 दिवसीय दौरे पर चंपावत पहुंचे हैं, जहां उन्होंने सीमांत क्षेत्र टनकपुर बनबसा के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया है। इसके बाद मुख्यमंत्री धामी ने बनबसा एनएचपीसी गेस्ट हाउस में विभिन्न विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में किए गए राहत कार्य और प्रभावित क्षेत्रों के संरक्षण और मुआवजे को लेकर विस्तृत जानकारी ली है। वहीं जन समस्याओं को लेकर पहुंचे जनप्रतिनिधियों से वार्ता कर संबंधित विभागों को दिशा निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को तत्काल समस्याओं को निस्तारण करने के निर्देश दिया गया है और साथ ही जनहित की कार्य योजनाओं और उसके लाभ को जन जन तक पहुंचाए जाने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा दिया गया है। तो देखिए, 1 दिन के दौरे पर चंपावत पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जहां उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया है। सीएम ने अधिकारियों को उनके साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में दिशा निर्देश दिया है और कहा है कि आवश्यक जो भी चीजें हैं उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। एक्शन के कारण से त्वरित एक सहायता के रूप में जो हम लोग पहुंचते हैं, उससे कहीं ना कहीं आपदा का जो प्रभाव है, जो हानि हो जाती है वो तो हो जाती है, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो कम होता है। जल्दी से निर्माण के कार्य, पुनर्निर्माण के काम चलते हैं। और प्रधानमंत्री जी से हम लोगों ने अनुरोध किया था कि हमारे राज्य में हमको जो मानक बने हैं आपदा के, उसमें बहुत कम धनराशि मिलती थी अभी तक। सड़कों के लिए, अस्पताल के लिए या सरकारी बिल्डिंग के लिए या घरों के लिए
अभी उस धनराशि में काफी बड़ा परिवर्तन हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रपुर के मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में 5वां राज्य खेल आयोजन का विधिवत उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने मार्च पास्ट सलामी ली। एक सप्ताह तक चलने वाली इस खेल प्रतियोगिता में फुटबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी और बैडमिंटन, बॉक्सिंग, वॉलीबॉल, बुसू, रोलर स्केटिंग और टेबल टेनिस जो है वो तीरंदाजी जो है और खो खो, ये सारे जो खेल है इसमें शामिल है और खेल अधिकारी और कोच जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं की शुरुआत की है। सरकार प्रतिभावान खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता दे रही है ताकि उत्तराखंड के खिलाड़ी अधिक से अधिक खेलों में रुचि लेकर प्रदेश का नाम रोशन कर सके। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव पर बोलते हुए कहा कि धारा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार चुनाव हो रहा है। बीजेपी के पक्ष में माहौल है और खुद दोनों राज्यों में चुनाव प्रचार में गए हुए थे और आने वाले समय में बीजेपी के पक्ष में रिजल्ट दिखाई देंगे। हमारे सभी अफगान पत्रकार जब इस समय इन सुंदर क्षणों को कैद कर रहे हैं। छाता हुआ उधम सिंह नगर। ये जिस प्रकार से आज यहाँ पर खेलों का शुभारंभ हो रहा है और खेल की दृष्टि से लगातार आयोजन हो रहे हैं, ये हमारे जो राष्ट्रीय खेल हैं उन राष्ट्रीय खेलों की भी अच्छी तैयारी होगी और उसके लिए भी एक अच्छा फील्ड बनेगा। हमारी जो यहाँ की प्रतिभाएं हैं उनको अभी से तैयारी करने का और अच्छा मौका मिलेगा, उनको अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। मैं सभी खिलाड़ियों को, इसके आयोजकों को, हमारे कोचों को, खेल संघों से जुड़े हुए सबको अपनी तरफ से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और खेलों के विकास के लिए, खिलाड़ियों के उत्थान के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। इसीलिए हम नई खेल नीति भी लेके आए हैं। खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन के लिए हमने अनेक काम किए हैं। आउट ऑफ टर्न नौकरी देने की भी व्यवस्था की है। जो खेल कोटा पहले बंद हो गया था वो अभी फिर शुरू किया है। मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना प्रारंभ की है। ऐसी अनेक योजनाएं हम खिलाड़ियों के, क्योंकि देवभूमि के साथ साथ जम्मू कश्मीर में पहली बार धारा 370 हटने के बाद चुनाव हो रहे हैं। ये जम्मू और कश्मीर दोनों के लोगों के लिए बहुत ऐतिहासिक चुनाव है। वहाँ चुनाव को लेकर, लोकतंत्र की बहाली को लेकर लोगों में अपार उत्साह है और मोदी सरकार ने जो धारा 370 वहाँ पर समाप्त की है, उसके बाद वहाँ पर जो शांति स्थापित हुई है, कानून का राज स्थापित हुआ है, पत्थरबाजी की घटनाएं, आतंकवाद, अलगाववाद, जिहाद की घटनाएं कम हुई हैं। वहाँ पर्यटन बढ़ा है, विकास तरक्की की ओर तेजी से बढ़ा है। लगभग 70,000 करोड़ से अधिक का वहाँ पर निवेश आया है। पर्यटन 2.5 गुना से भी ज्यादा बढ़ा है और इन सालों में लोग जो भयक्रांत रहते थे शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं। तो ये सब जो अंतर है वहाँ की जनता देख रही है, इसलिए लोग वहाँ पर मोदी जी का और डबल इंजन की सरकार चाहते हैं। डबल इंजन की सरकार वहाँ बनेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कोर विश्वविद्यालय का प्रथम दीक्षांत समारोह सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर महामहिम गुरमीत सिंह, राज्यपाल उत्तराखंड शासन ने सहभागिता की। कार्यक्रम में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में मनीष जैन जेसी ने प्रमुखता से सहभागिता की है। इस अवसर पर विभिन्न संकाय के विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गई। विभिन्न श्रेणियों में स्वर्ण और रजत पदक महामहिम के कर कमलों से विद्यार्थियों को प्रदान किया गया। आपको ये भी बताते चले कि कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर और विश्वविद्यालय के कुल गीत के साथ किया गया। इस अवसर पर श्रेयांश जैन वाइस प्रेसिडेंट और चारू जैन की सहभागिता महत्वपूर्ण रही।
मैं रुड़की की रहने वाली हूँ। मैंने 2021 टू 2024 बैच में BCA पास किया है। मैंने फर्स्ट ईयर में भी इसी तरह फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी और सेकंड ईयर में भी मैंने सेकंड पोजीशन की थी। फर्स्ट ईयर में मुझे 5,000 की धनराशि और सेकंड ईयर में भी 5,000 की धनराशि। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे ट्रॉफ़ी मिली है। जैसे सर भी आर्मी बैकग्राउंड से थे, गुरमीत सिंह सर, और मेरी फैमिली भी पूरी आर्मी बैकग्राउंड से है। तो सर ने मुझे यही बोला कि जैसे तुम्हारे फादर पूरे मेहनत किए हैं वैसे तुम भी मेहनत करो और ऐसे एक दिन तुम भी बड़े उस पर बन जाओगे और कुछ ना कुछ हासिल करोगे। आर्टिकल यही कहूँगी कि थोड़ा वो मेहनत करते रहें और कुछ आगे थोड़ा बढ़ते रहें, पढ़ते रहें, एक चीज़ पे अपना फोकस बनाए रखें और उनको भी ऐसे कभी ना कभी हासिल बिल्कुल उनको मिलेगा। मैं सबसे पहले अपनी मम्मी को दूंगी क्योंकि मेरी मम्मी ने मेरा हर चीज़ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और मतलब मेरे फादर भी नहीं है, इस वजह से मतलब मम्मी को और थोड़ा सा था कि मतलब कुछ करें और इस वजह से मतलब मम्मी का सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला है मुझे। कुछ बहुत सौभाग्य का दिवस है कि आज रुड़की स्थित कोर विश्वविद्यालय ने अपना पहला दीक्षांत समारोह मनाया है। आज सचमुच ऐसा लग रहा था जैसे एक त्यौहार हो, पर्व हो और अत्यंत गर्व था अपने हर एक स्टूडेंट्स को देखकर। 650 ने अपनी डिग्रियां हासिल की हैं, लेकिन सबसे गहरी खुशी तब हुई जब देखा कि जो गोल्ड मेडल विनर्स थे उसमें सबसे ज़्यादा हमारी बेटियां थी। तो एक एहसास होता है कि हमारा यूथ, हमारी बेटियां किस प्रकार से सफलता की ओर बढ़ रही हैं। मुझे आज डिटेल जानकर ये बहुत खुशी हुई कि बहुत सारे पुराने कोर्सेज हैं जिनको ड्रॉप किया गया है और बहुत ऐसे कोर्सेज हैं जिनको अभी नए सिरे से शुरू किया गया है। ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से पूरे विश्व के अंदर में एक बदलाव आ रहा है। The Honorable Governor was commissioned in the Assam Regiment and from a young age, rooted in his Sikh faith and the Deputy Chief of Army Staff, having been awarded 4 prestigious presidential honors. The Param Counter तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शनिवार देर शाम उत्तराखंड कैबिनेट की इमरजेंसी बैठक हुई है और आपको बताते चले कि इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा वर्चुअल माध्यम से जुड़े। बैठक में 3 महत्वपूर्ण विषयों वन विभाग, 16वें फाइनेंस कमीशन और चारधाम यात्रा को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। आपको ये भी जानकारी देते चले कि सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देश के बाद उत्तराखंड सरकार की एक अहम कैबिनेट बैठक सचिवालय में हुई है। बैठक में सबसे पहले वन विभाग के वर्क चार्ज कर्मचारियों के मामले में कैबिनेट के द्वारा सब कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उप समिति बनाने के लिए अधिकृत किया गया है। आपको ये भी बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट में 24 सितंबर को वर्क चार्ज कर्मचारियों से जुड़े एक मामले में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में 24 सितंबर को सरकार को कैबिनेट नोट के साथ प्रस्तुत होने के लिए निर्देशित किया गया है। वहीं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि चारधाम यात्रा फिर से अपने स्वरूप पर लौट रही है, इसलिए यात्रा प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए इस कैबिनेट बैठक में मंथन किया गया है। साथ ही 16वें फाइनेंस कमीशन के उत्तराखंड में होने वाले दौर को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। वेतन का मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उसी क्रम में आज कैबिनेट की बैठक बुलाई थी और उसमें विधि की राय ली जा रही है और माननीय मुख्यमंत्री ने एक सब कमेटी का गठन करना है कैबिनेट की और उसके बाद जो होगा उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में। देखिए अचानक नहीं, कई मुद्दे थे जिसमें राज्य के, आप जानते हैं 16वां जो फाइनेंस कमीशन है वो बहुत शीघ्र राज्य के दौरे पे आएगा। तो 16वें फाइनेंस कमीशन पे राज्य के वित्तीय प्रबंधन के लिए कितने बेहतर तरीके से हम राज्य के बारे में कह सकते हैं उसको लेकर के चर्चा हुई है कि हमारे फाइनेंस कमीशन से राज्य को वित्तीय उसमें उनकी सिफारिशों में राज्य का कितना भला हो सके इसको लेकर के काफ़ी व्यापक रूप से चर्चा हुई है। आप देख रहे हैं चारधाम यात्रा फिर शुरू होने वाली है तो उसका किस तरह से प्रबंधन रहे कि यात्री, क्योंकि एक तरफ आपदा का समय भी है तो आपदा और यात्रा दोनों को किस तरह से सामना किया जाए उसके लिए निर्णय लिया गया। और इसके अलावा जो माननीय उच्च न्यायालय में भी एक मामला जो चल रहा है उस पर जो उसकी लीगल रेमेडी होगी उस पर चर्चा हुई है। टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर सड़क को यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए भारी वाहनों के लिए रविवार से अगले 3 दिनों तक के लिए बंद कर दिया गया है। इसके अलावा हल्के वाहन सुबह 6 बजे से
दोपहर 2 बजे तक प्रतिबंधित रहेंगे। इसके बाद आदेश एडीएम चंपावत हेमंत कुमार वर्मा ने जारी कर दिए हैं। एनएच के अधिशासी अभियंता ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले के स्वाला में एनएच से अत्यधिक कीचड़ होने से सड़क धंस रही है और पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं, जिस कारण एनएच में खतरा बना हुआ है। उन्होंने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए मशीनों द्वारा स्वाला के डेंजर जोन में मलबा हटाने जाने का कार्य जो है वो किया जा रहा है। इसके अलावा शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक एनएच सभी वाहनों के लिए अगले आदेश तक प्रतिबंधित रहेगा। आदेशों का उल्लंघन करने पर संबंधित के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की सुसंगत धारा में कार्रवाई की जाएगी। वहीं एनएच बंद होने से एनएच में बड़े वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। आपको ये भी बताते चले कि एनएच लगातार बंद रहने से लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। लोगों का कहना है कि करोड़ों खर्च करने के बाद बनी ऑल वेदर सड़क लोगों को सुरक्षित यातायात तक नहीं दे पा रही है। वहीं लगातार ऑल वेदर सड़क बंद होने से चंपावत के साथ साथ पिथौरागढ़ जिला भी बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है। तो चलिए अब बात विकास नगर की कर लेते हैं, जहां पर विकास नगर में लव जिहाद का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहां एक बार फिर निजी स्कूल में पढ़ने वाली 2 नाबालिग छात्राएं लव जिहाद का शिकार हुई हैं। आपको बताते चले कि छात्राओं की आपत्तिजनक वीडियो फोटो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की गई। जैसे ही ये खबर हिंदूवादी संगठनों और विकास नगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान को लगी तो वह देर रात विकास नगर कोतवाली पहुंचे, जहां मुन्ना सिंह चौहान ने कोतवाली पहुंचते ही मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई और आरोपियों को गिरफ्तार करने के निर्देश पुलिस को दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि एक साजिश के तहत हिंदू बच्चियों को निशाना बनाया जा रहा है, उनकी आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि बाहरी राज्यों के लोग विकास नगर का माहौल खराब कर रहे हैं। इस तरह के घृणित कार्यों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसी घटनाओं में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो कार्रवाई है उसे अमल में लाई जाएगी। कुछ स्थानीय व्यक्तियों द्वारा मौखिक रूप से अवगत कराया है कि 2 नाबालिग बच्चों के साथ 2 युवकों के द्वारा उनको बहलाने फुसलाने संबंधी कुछ और अन्य आरोप लगाने के संबंध में उनके द्वारा अवगत कराया है। इस मामले की जांच की जा रही है और जो उन्होंने बातें बताई उन्हें संज्ञान में लेकर के उनको पूछताछ के लिए विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त करके कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है। जो सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है वो होगी और प्रशासनिक दृष्टि से भी जो सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है वो होगी। जो मैं निरंतर कह रहा हूं, जो अब देखो ना बात फिर निकल करके आ गई ना, जो मैं कह रहा हूं देश के लोगों का कहीं आने जाने पर कोई रोक की बात नहीं करते, लेकिन अब खुल करके आ गई ना कि कुशीनगर से यहाँ आए और यहाँ इस तरीके की घृणित हरकतें करेंगे। जो पीछे मैंने अभियान भी चलाया था ठेलियों वगैरह का, उसको दोबारा से रिव्यू करूंगा और दोबारा सख्ती से करूंगा और ऐसे लोग गंभीर परिणाम भुगतने को तैयार रहें। जो यही का खाएंगे और उसी थाली में छेद करेंगे, उसी क्षेत्र में आपराधिक वारदातों को घटना देंगे और ये घृणित कार्य करेंगे। हल्द्वानी पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने आज बीजेपी की सदस्यता अभियान को लेकर एक बैठक की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा 25 सितंबर तक बीजेपी का प्रथम चरण में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश में संगठन के अनुरूप 19 जिले और सभी जिलों के एक मंडल में जाकर वहां सदस्यता अभियान की समीक्षा करेंगे और इस बार प्रथम चरण में 30 लाख लोगों की बीजेपी में सदस्यता का लक्ष्य रखा गया है। हल्द्वानी उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सदस्यता अभियान की समीक्षा की है, जहां प्रथम चरण यानी कि पहले चरण के लिए 30 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया। 19 जिलों में बीजेपी ये सदस्यता अभियान चला रही है, जहां सभी जिलों में जाकर खुद अभियान की समीक्षा भी करेंगे।
25 सितंबर तक दीनदयाल जी की जयंती तक पर्व के तहत हमारा स्वच्छता अभियान का प्रथम चरण चल रहा है, जो 25 सितंबर तक दीनदयाल जी की जयंती तक चलेगा। उस दृष्टि से प्रदेश के सभी पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैंने भी तय किया है कि मैं पूरे प्रदेश के जो हमारे संगठनात्मक 19 जिले हैं, प्रत्येक जिले में जाकर एक विधानसभा, एक मंडल में मैं समीक्षा करूंगा, क्योंकि मुझे बताते खुशी है कि अभी हमने लगभग 7 लाख सदस्य हमारे आज की तारीख तक बन चुके हैं और हमारा लक्ष्य है कि हम 50% प्रथम चरण में पूर्ण कर दें। तो लगभग 30 लाख के लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और उस दिशा की और कार्यकर्ताओं का सदस्यता का अभियान में जुटना, ये सब कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने का विषय है। और हर वर्ग, हर जाति, हर क्षेत्र के नागरिकों को हम जिनके 18 साल उम्र हो चुकी है उनको भाजपा से जोड़ें, उस दृष्टि के कार्यक्रम इस बीच हमारे चल रहे हैं। खबर हल्द्वानी से है, जहां महिला डिग्री कॉलेज में आयोजित वार्षिकोत्सव और छात्र संघ समारोह में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा पहुंचे, जहां उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान छात्र द्वारा मंत्री के समक्ष विभिन्न मांगों को रखा गया, जिस पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि वह छात्र छात्राओं के प्रतिनिधि के तौर पर शिक्षा मंत्री से मिलेंगे और उनकी मांगों को पूरा करवाने की कोशिश करेंगे। तो उत्तराखंड में महिला डिग्री कॉलेज में वार्षिकोत्सव आयोजित हुआ, जहां कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा पहुंचे। कैबिनेट मंत्री से छात्रों ने अपनी कई मांगे उनके सामने रखी, जहां छात्रों की मांगों को पूरा कराने का मंत्री ने आश्वासन दिया है। देखिए, ये कहना कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि जैसे ही पुलिस के संज्ञान में ये मैटर आया 24 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज करी गई है। उसके बाद पॉस्को की उसमें ऐड की गई है दफ़ा, और उसके साथ साथ लगातार कुर्की की कल जो है कार्रवाई करी गई है। हमारे सरकार में वो मनोनीत थे अध्यक्ष फेडरेशन के, उनको वहाँ से हटाया गया है। तो देखिए, सरकार का एक स्पष्ट मत है कि कभी भी महिला के ऊपर कोई भी आरोप, और स्पेशली जब महिला के ऊपर कोई आरोप का संज्ञान लिया जाता है तो उस पर सरकार बहुत स्ट्रिक्ट है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, चाहे वो किसी भी पार्टी का सदस्य हो। उससे बच रही है। उसके ऊपर पॉस्को का एक्ट लग गया, उसको कोर्ट से स्टे मिला था 17 तक, उसको अरेस्टिंग स्टे था, से हटा है। पुलिस ने टीम गठित करी है, उसके घर में आपने कल देखी मुनादी भी करी गई, सामान भी उठा के पुलिस ले गई। तो पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और मुझे उम्मीद है कि जो सच है वो सामने आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने नैनीताल जिले की जिलाधिकारी द्वारा नगर निगम क्षेत्र में लगाए जा रहे जन समाधान दिवस पर सवाल उठाए। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जन समाधान दिवस पर ना तो सही समय पर विधायक को जानकारी दी जा रही है और ना ही फरियादियों को सही तरीके से सुना जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जिलाधिकारी बीजेपी के पदाधिकारी को बगल में बैठाकर जनता दरबार लगाकर एक प्रिंसिपल की तरह से फरियादियों से व्यवहार कर रही हैं, वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जब मंत्री विधायकों और पूर्व नेताओं की भी जिलाधिकारी नहीं सुन रही, तो ऐसे में बीजेपी द्वारा उन्हें खुद ही मेयर का टिकट दे देना चाहिए। जब जिले में वही सर्वा है तो बीजेपी को जिलाधिकारी को मेयर का चुनाव लड़ा देना चाहिए। और यही नहीं, विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि इसी तरह के अधिकारी बीजेपी की नैया जो है वो डुबाएंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव में ऐसे अधिकारियों के बदौलत बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। देखिए, ये जो नगर निगम के चुनाव से पहले ही ठीक, चलो वार्डों की याद आई, डीएम दरबार लग रहा है। पहली जो इनकी मीटिंग हुई उसकी तो मेरे को सूचना भी नहीं मिली कि वार्ड नंबर 1 से 10 तक की बैठक होनी है। दूसरी, जब वार्ड 10 से 20 की जब ये जनता दरबार की बात हुई तो एक शाम पहले हमारे जो नगर आयुक्त साहब हैं उनका व्हाट्सएप पे मुझे संदेश आया। अब तीसरी जो हुई, इसका एक दिन पहले वहाँ से पत्र आया और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हफ्ते भर पहले से पता है, 10 दिन पहले से कि कैंप कार्यालय लग रहा है, जनता दरबार लग रहा है। तो जिला अधिकारी महोदय अगर इतना ही भारतीय जनता पार्टी से उनका ऐसा प्रेम है और ऐसी नियोजित तरीके से वो उनके लिए कार्य कर रही हैं, तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक तरफ तो विधायक जितने हैं, मंत्री जितने, पूर्व मंत्री, वरिष्ठतम यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है।
वो उनके सामने खुल के बात कह नहीं पाता है। कल भी मैं देख रहा था व्यापारी बंधु, ऐसा लग रहा था कि प्रिंसिपल के ऑफिस में खड़े हैं जिनकी दुकानें टूटनी हैं, उन पे भी अनर्गल दबाव बनाकर, जिनके और प्रतिष्ठान हैं उनको सीज करके, रेड करके, उन पे दबाव बनाकर उनसे ज़बरदस्ती साइन करवाया जा रहा है कि हम खुद स्वतः तोड़ लेंगे। खबर उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर से है, जहां बाजपुर में भूमिधरी श्रेणी में दर्ज किए जाने वाले संबंध में वरिष्ठ बीजेपी गौरव शर्मा के नेतृत्व में काफी संख्या में लोग एकत्र होकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने सीएम धामी से कहा कि सरकार ने पूर्व में वर्ग 4 और नजुल आदि भूमि का विनियमितीकरण कर किसानों और काबिज आमजनों की भूमिधरी अधिकार दे दिए हैं। इसी कड़ी में बाजपुर शहर के 131 खाम लीज धारक परिवार विगत 60 से अधिक वर्षों से अपनी भूमि का विनियमितीकरण की जो बाट है वो जो रहे हैं और शहर के बीचों बीच मुख्य सड़क किनारे आवासीय और व्यवसायिक लीज भूमि धारकों को इतने वर्षों के बाद जो राजस्व अभी लेखों में आबादी वर्ग दर्ज है उसको भूमिधरी अधिकार दिया जाना उचित और न्याय संगत बना है। उन्होंने कहा कि इस भूमि को लेकर कोई विवाद नहीं है। खाम लीज भूमि जनपद की तमाम तहसीलों में स्थित है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने बाजपुर को आज प्रदेश के उन्नत और विकसित क्षेत्रों में से एक बना दिया है। सीएम धामी द्वारा किए गए अनगिनत विकास कार्यों और परियोजनाओं का लाभ आज जनता को मिल रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है और भरोसा भी है कि सीएम धामी के कर कमलों से बाजपुर वासियों को खाम लीज भूमि का लाभ जो है वो जल्द मिलेगा। और सीएम धामी ने अपनी रैली के दौरान खाम लीज भूमि को फ्री होल्ड किए जाने की घोषणा भी की थी। बाजपुर के बहुत ही सम्मानित व्यापारी और अन्य गण लगभग 135 परिवार हमारे ऐसे हैं जो इस खाम लीज को लेकर मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बहुत परेशान चलते आ रहे थे और आर्थिक रूप से भी कहीं ना कहीं उनको समस्या का समाधान नहीं मिल रहा था और वो बहुत परेशान उस दिशा में थे। देखते हुए इसमें अनुरोध किया गया माननीय मुख्यमंत्री जी से, जिसमें एक सफल प्रयास हमारे समाज व्यापारियों का है, उनकी एक जीत हुई और सम्मानित माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिलाधिकारी महोदय से वार्ता करते हुए इसमें सरलीकरण की व्यवस्था अपनाए जाने की आदेश किए। उसमें आप सभी को संज्ञान में होगा कि अभी कुछ दिन पूर्व में ही माननीय जिलाधिकारी महोदय ने इसमें सरलीकरण को लेकर अपने आदेशित किया गया है। उन्होंने उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।